जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो रविंदर अंकल का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो प्लीज़ सभी गुरु परिवार से विनती है कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हो रही है और हम ये शुक्राना सत्संग सुन पा रहे हैं और शेयर कर पा रहे हैं। संगत जी, बहुत सारी संगत ऐसी होती है जिनको उनके सवाल जो होते हैं उनको जवाब ढूंढने में उनको परेशानी होती है। उन्हें समझ नहीं आता कि गुरुजी क्या हिंट देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि सत्संग को जब आप अंत तक सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे और पूरा सुनेंगे और बड़ी श्रद्धा भाव से सुनेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें गुरुजी ने कोई ना कोई हिंट आपके लिए भेजा होगा, कोई ना कोई संकेत गुरुजी दे रहे होंगे, कोई ना कोई कष्ट काट रहे होंगे। संगत जी, हमें ईश्वर को महसूस करना है। कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा भी लेते हैं और उस परीक्षा में पास भी वही करवाते हैं, लेकिन हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता। इसीलिए संगत जी, पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। जब हम पेशेंस रखते हैं तो यकीनन हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। तो आप बड़ी श्रद्धा भाव से सत्संग को सुनिएगा, और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाह रहे हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना करता हूँ गुरुजी महाराज का और सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलता हूँ, और यही कहता हूँ कि मालिक आपका बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने की, सेवा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहले भी मैं एक बार सत्संग शेयर कर चुका हूँ और उसके बाद गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी। तो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक बार गुरुजी का मुझे ड्रीम में एक संदेश मिला और गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया, और ये करीबन संगत जी अभी 3 या 4 महीने पहले की बात है। और गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दर्शन दिया और गुरुजी ने मुझे कहा उस ड्रीम में कि तुम्हें एक आंटी को ना जल प्रसाद देकर आना है, उसके बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है। इस तरीके से मुझे गुरुजी ने कहा। और संगत जी, मुझे समझ नहीं आया कि भई ये गुरुजी ने मुझे ड्रीम में तो कह दिया, दिखा भी दिया कि एक आंटी के बच्चे की तबीयत ख़राब है और मुझे उसने जल प्रसाद देकर आना है, पर कहाँ जाना है, किस घर जाना है, किसको देना है, समझ ही नहीं आ रहा था। संगत जी, मैं कुछ परेशान भी था और मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने 15-20 मिनट बैठता भी हूँ और उनसे बात भी करता हूँ। मैंने कहा गुरुजी, आपने आदेश तो दे दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि जल प्रसाद मैं किसको देकर आऊँ। तो इतने में गुरुजी का एक सत्संग मैं सुन रहा होता हूँ, जिसमें एक कल्पना आंटी का सत्संग होता है। वो भी बताती हैं कि एक बार गुरुजी ने उनको ड्रीम में दर्शन दिया था और ड्रीम में बताया था कि मुझे किसी को जल प्रसाद देना है, उनके हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब है। अब संगत जी, मैं समझ तो गया कि गुरुजी कहाँ इशारा कर रहे हैं, लेकिन किसको देना है भाई, कहाँ देना है, समझ नहीं आता। अब संगत जी, क्या हुआ कि
जल प्रसाद भई मेरे पास रखा था। मैं जब भी बड़े मंदिर जाता हूँ संगत जी, जब भी मेरी वहाँ सेवा लगती है तो मुझे गुरुजी की कृपा से जल प्रसाद मिलता है। अब संगत जी कुछ दिन बीत गए और मेरे माइंड से ये बात स्लिप कर गई कि भई गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए थे और जल प्रसाद देने को कहा था, तो ये बात मेरे माइंड से बिल्कुल स्लिप कर गई। अब हुआ क्या संगत जी कि कुछ दिन बाद जब मेरे दिमाग से ये बात स्लिप की तो मेरे ऑफ़िस में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं थोड़ा-सा डिस्टर्ब चल रहा था जॉब को लेके, क्योंकि संगत जी मेरा ट्रांसफ़र किया जा रहा था और उत्तराखंड, और संगत जी मैं उत्तराखंड जाना नहीं चाहता था। तो इस बात को लेके मेरे ऑफ़िस में मेरे बॉस के साथ थोड़ी-सी बहसबाजी हो गई थी और आखिर संगत जी मजबूरी है, जाना तो पड़ता ही। अब जब कह दिया है तो मैंने अपनी वाइफ़ और अपने बच्चों को कहा, मैंने कहा भई मुझे उत्तराखंड ट्रांसफ़र किया गया है और मुझे जाना तो पड़ेगा ही और कुछ चारा तो है नहीं। तो संगत जी हुआ ये कि मैंने अपना सामान वग़ैरह पैक किया और उत्तराखंड के लिए निकल गया। और संगत जी ये मेरा उसूल है, मैं कहीं भी जाता हूँ गुरुजी के जल प्रसाद की बोतल और स्वरूप अपने साथ में रखता हूँ। कब कैसे ज़रूरत पड़ जाए, वैसे तो गुरुजी मेरे साथ ही होते हैं लेकिन फिर भी मैं अपने साथ ही रखता हूँ। अब संगत जी क्या हुआ कि मैं उत्तराखंड वाली बस में बैठा था और संगत जी उत्तराखंड वाली बस में जब मैं बैठा तो मेरे बराबर में एक आंटी आगे बैठी और उनके हाथ में एक छोटा-सा बच्चा था और उसके पीछे उनके हस्बैंड बैठे हुए थे और संगत जी वो बहुत परेशान दिख रही थी, बस चल रही थी और वो बहुत परेशान थी, बार-बार रोई जा रही थी, बार-बार रोई जा रही थी। तो मैंने उनको परेशान देखा, रोते हुए देखा, तो मैंने पूछा, मैंने कहा, उस समय मैंने उन्हें आंटी तो नहीं कहा संगत जी, मैंने कहा क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हो? तो उन्होंने मुझे कहा कि भैया ऐसे-ऐसे मेरे बच्चे के दिल में छेद है और मैं दिल्ली दिखा के आई हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और डॉक्टर ने मना कर दिया है मेरे बच्चे कि ये जितना टाइम जी रहा है, नहीं तो सवाल ही नहीं उठता। ऑपरेशन बताया था, ऑपरेशन जो है बच्चे का कराना है और हम इतने सामर्थ नहीं है, समझ नहीं आ रहा, मतलब रोने लग गई। उसके बाद उसके हस्बैंड भी ये बताने लगे। तो मैंने उसके हस्बैंड को कहा, मैंने कहा देखो अगर आपको विश्वास हो, भरोसा हो, तो भई मैं आपको एक गुरुजी का जल प्रसाद दे सकता हूँ, वो आप अपने बच्चे को पिला लो। तो देखो भई मेरा तो विश्वास यही है। और संगत जी क्या हुआ कि मैंने वो जल प्रसाद की एक बॉटल निकाली और उन आंटी को दी और उन्होंने अपने बच्चे को उसी टाइम पिला दी। और मैंने उनको बताया कि भई आप ये मंत्र जाप करो, गुरुजी से याद करो, अरदास करो, बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। और मैंने अपना नंबर भी दिया उनको, उनका नंबर भी लिया। मैंने कहा और बाकी कोई देखो पैसों वग़ैरह की मदद की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताना। तो वो लोग भी उत्तराखंड के ही थे और संगत जी मेरा ट्रांसफ़र हुआ था उत्तराखंड में। तो मैं उत्तराखंड में मैंने उनको कहा कि मेरा ट्रांसफ़र हुआ है, मैं उत्तराखंड में हूँ, वही थोड़ी पैसों की मदद जो भी होगी मैं कर दूँगा। अब संगत जी क्या हुआ कि भई हम उत्तराखंड पहुँच गए, 2-4 दिन बीत गए। 2-4 दिन बीतने के बाद गुरुजी का एक ड्रीम आता है और ड्रीम आने के बाद गुरुजी मुझे कहते हैं कि वहाँ एक बोतल और देकर आनी है तुझे। अब संगत जी मैं तो एकदम से क्लिक हो गया। मैंने कहा अरे! गुरुजी ने क्या करवा दिया? मतलब ये जल प्रसाद की बोतल मुझे उन आंटी को देनी थी। अब संगत जी मैं उनको फ़ोन करता हूँ और फ़ोन उनके हस्बैंड उठाते हैं। मैंने कहा आपका बेटा कैसा है अब? तो वो कहते हैं मेरा बेटा बहुत अच्छा है पहले से, मतलब बताने लगे अपने बच्चे के बारे में। तो मैंने उनको कहा कि भाई साहब आप मुझे अपना एड्रेस दो, मैं अभी आपके पास आना चाहता हूँ। तो मैंने उनका एड्रेस लिया और एड्रेस लेके मैं उनके पास पहुँचा, क्योंकि संगत जी वो उत्तराखंड में ही थे, करीबन 1 डेढ़ किलोमीटर।
का रास्ता था उनके यहाँ का। मैं वहाँ पहुँचा और संगत जी बच्चा पहले से तो बिल्कुल ठीक था और मैंने उनको जल प्रसाद दिया और मैंने उनको सारी बात विस्तार में बताई। मैंने कहा देखो आपको जल प्रसाद गुरुजी ने दिलवाना था। मेरे को ऐसे-ऐसे मेरे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया था और उन्होंने कहा था कि कोई आंटी को जल प्रसाद देना है, उनका बच्चा बीमार है और देखो आप कैसे मुझे बस में टकराए और अभी गुरुजी का ड्रीम मुझे फिर आया था कल रात, आपको फिर से जल प्रसाद देना है। तो ये प्रसाद आप अपने बच्चे को पिलाओ। तो उन्होंने गुरुजी के बारे में जाना और मैंने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया और संगत जी उन्होंने बड़े मंदिर भी वो लोग होकर आए और बड़े मंदिर होने के आने के बाद उन्होंने बताया हमें और उन्होंने कहा देखो आज मेरा बच्चा ठीक है वो गुरुजी की कृपा से। संगत जी 6-7 महीने हो गए बल्कि ज़्यादा ही हो गए होंगे, मैं तो एक आइडिया से बता रहा हूँ आपको। और संगत जी देखो मेरी बात होती है उन लोगों से और वो कहते हैं कि जी हमारी बेटे की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। जहाँ डॉक्टर ने बोला था कि 2-4 दिन जो साँस ले रहा है नहीं तो कुछ नहीं है इसमें और आज मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है गुरुजी की कृपा से। तो संगत जी ऐसे गुरुजी हैं। तो गुरुजी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी को सब कुछ पता होता है क्योंकि वो जानी-जहान है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा सत्संग जी कुछ भी। और सबसे बड़ी बात गुरुजी ने जब जिसका कल्याण करना होता है, जब जिसकी मदद करनी होती है, वो कहीं से भी कैसे भी अपनी संगत तक कोई ज़रिया बना के भेज ही देते हैं। अब देखिए संगत जी ना उन आंटी को मैं जानता था, ना उन अंकल को जानता था, ना लोग वो मुझे जानते थे और देखिए कैसे गुरुजी महाराज ने मतलब उनको जल प्रसाद दिला के उनके बेटे को ब्लेस किया, ठीक किया। तो ये गुरुजी की कृपा ही तो है, ये कल्याण ही तो है। बस हमें उनके इशारे समझने हैं, उनकी रज़ा में राज़ी रहना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है और बाकी सब गुरुजी पे छोड़ना है। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना कि आपने ये सेवा मुझे दी। और संगत जी कहते हैं ना कब कौन सी सेवा गुरुजी किसको बख्श दे वो गुरुजी जाने, हमें खुद भी नहीं पता है। बस हमें उनके इशारे और उनके आदेश का पालन करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।